अरे ओ काव्या, पूजा पाठ का ढोंग खत्म हो गया हो तो चाय मिलेगी कि नहीं। भगवान ने कौन सा सुख दिया है हमें जो इसकी इतनी सेवा कर रही हो। काव्या ने रसोई से झांकते हुए कहा। दादी माँ, चाय बन गई है, अभी लाती हूँ। माथे पर बिंदी, लाल रंग का सलवार कमीज पहने, कांच की चूड़ियों से भरी कलाइयों के साथ काव्या किसी नई दुल्हन जैसी दिख रही थी। जब उसने चाय लेकर सुरेखा देवी के पास रखी तो सुरेखा देवी ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, आदमी का तो कुछ पता नहीं जिंदा भी है या नहीं, फिर भी इतना बन ठन कर रहती है। काव्या ने ये सुनकर भी अनसुना कर दिया। हर सुबह सुरेखा देवी के तीखे ताने उसके दिन की शुरुआत का हिस्सा बन चुके थे। काव्या चाय लेकर राजवीर सिंह के कमरे में गई। उन्होंने कमरे से ही आवाज़ दी, बेटा चाय बाहर ही रख दो, मैं वहीं आकर पी लूँगा। जी पापा, कहकर काव्या वापस लौट आई। राजवीर सिंह, जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, अपनी कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में छिपा दर्द और चिंता साफ झलक रही थी। उनका बेटा अरमान, जो सेना में जवान था, 3 साल पहले एक खुफिया मिशन पर गया था। उसकी शादी के चंद दिनों बाद ही उसे बुलावा आया था। 3 साल गुजर गए, लेकिन अरमान का कोई अता पता नहीं था। सेना ने उसे गुमशुदा घोषित कर दिया था, लेकिन राजवीर और काव्या को अब भी उम्मीद थी कि वह लौट आएगा। अचानक घर के बाहर फौज की गाड़ी आकर रुकी। काव्या की माँ, जो अंदर से बेसुध सी निकल कर आई थी, ने देखा कि गाड़ी से 2 आर्मी अफसर उतरे। राजवीर सिंह भी गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आए। एक अफसर ने सलामी देते हुए कहा, सर, हमें अरमान के बारे में एक ज़रूरी खबर देने आए हैं। काव्या का दिल धड़कने लगा, उसके हाथ कांपने लगे। सुरेखा देवी ने जल्दी जल्दी चश्मा लगाकर देखा। अफसर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमारे जवान अरमान को 1 महीने पहले पाकिस्तान की सीमा के पास गंभीर हालत में पाया गया। वह जिंदा है, लेकिन उसकी याददाश्त पर असर पड़ा है। उसे हमारे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वह धीरे धीरे ठीक हो रहा है। ये सुनकर काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजवीर सिंह ने कांपते हाथों से अपने बेटे की तस्वीर को थाम लिया और कहा, मेरा बेटा जिंदा है, वह लौटेगा। सुरेखा देवी, जो हमेशा ताने मारती थी, अब अपने आंसू पोंछते हुए बोली, भगवान ने हमारी सुन ली। काव्या, तुम्हारी पूजा पाठ रंग लाई। काव्या और राजवीर सिंह जल्दी जल्दी अस्पताल जाने की तैयारी करने लगे। काव्या ने अरमान की पसंदीदा मिठाई और कपड़े पैक किए। अस्पताल पहुंचने पर उसने अरमान को देखा, जो कमज़ोर दिख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अरमान ने धीमी आवाज़ में कहा, काव्या, तुमने मेरा इंतज़ार किया, मैं आया। काव्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें अब सिर्फ खुशी थी। उसने अरमान का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, तुम मेरे साथ हो, यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। इस कहानी ने साबित किया कि सच्चा प्यार और उम्मीद हर कठिनाई को पार कर सकती है। काव्या के धैर्य और विश्वास ने उसे अपने पति से फिर से मिला दिया। अब उनका घर, जो सूना और तानों से भरा था, खुशियों और उम्मीदों से भर गया। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।